बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,39,207 की वीकली क्लोजिंग और इस वीक का स्टार्ट 1,39,142 से हुआ था। वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने 65 पॉइंट्स के गेन के साथ क्लोजिंग दी है, यानी पूरे हफ्ते में 65 पॉइंट का गेन। अच्छा, लास्ट पिछले तकरीबन 2 वीडियोस से मैं एक ही मशवरा दे रहा हूँ और कंटिन्यूसली अपने क्लाइंट्स को मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू एक ही मेरा मशवरा है, जो जो चीज़ बढ़ती जा रही है उसमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं। अपने टारगेट्स के हिसाब से जो है वो अपने प्रॉफिट्स बांधें, कैश पे शिफ्ट होना शुरू हों। इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कमा लें। इस वक्त प्योर वो मार्केट है कि फोकस ये रखें कि कमाएं तो वो तो अलग बात है, जो कमाया हुआ है वो बचाएं। ठीक है, एहतियात करें, क्योंकि हर आदमी को नज़र आ रहा है कि जब आप लोग शिकवा करने पे आते हैं हमसे तो यही कह रहे होते हैं कि यार बाजार तो 1,40,000 हो गया, लेकिन अभी रिसेंट जो पोर्टफोलियो बना हुआ है वो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जब एक तरफ ये चीज़ नज़र आ रही है तो फिर मेरी बात मान लें। जो चीज़ें जैसे बढ़ती जा रही हैं उनमें एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें और कैश पे शिफ्ट होते चले जाएँ। मार्केट ने इस मंथ का जो गेन है अभी भी 13,100 पॉइंट का गेन के साथ मार्केट इस अभी भी खड़ी हुई है इंटैक्ट। और आप नोट करें कि बाजार ने 1,40,500 समथिंग का हाई बनाया है, जो ऑल टाइम हाई है अब तक। और पूरे हफ्ते में बाजार ने न्यू हाई नहीं बनाया और बाजार जो है वो यहाँ आके फंस गया है इस लेवल पे। तो अगर कही हुई बात रिफ्लेक्ट कर रही हो स्क्रीन पे तो मान लेना बेहतर है कि जब घटने के बाद अफसोस करने से बेहतर है कि आप वक्त पे अपने अपनी लालच को अंदर से निकालें और थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि बाज़ार में अगर ऊपर आने में हमने बाकी अक्रॉस द बोर्ड अगर पार्टिसिपेशन नहीं देखा है तो इस बात को ध्यान में रखें कि एक पंप और डंप की थ्योरी भी मार्केट में प्रिवेल करती है। तो वैसा होगा या नहीं, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। हर चीज़ के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मशवरा अभी आप लोगों को यही होगा कि एक ही स्टांस पे रहें। जो जो चीज़ बढ़ती जा रही है उसमें अपने आप को एग्जिट साइड पे रखें, बेचते जाएं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि बड़े ज़माने के बाद देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर भी चला और इवन मुदारबा चले। मुदारबा तो शायद मैंने अभी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी जब इस मार्केट में आया था, अब सफ़ेद हो गई। पहली बार सुना है मुदारबा चला। ठीक है, तो यानी जो नहीं चलने वाला था, यानी जो मुर्दे थे वो भी उठ उठ के भागना शुरू हो गए। तो तैयारी पकड़े, इस बात की तैयारी कि एहतियात। ठीक है, देखिए ये मार्केट रोज़ खुलेगी, मैंने कम से कम कहीं नहीं जाना। ये बाज़ार 2008 में 6 महीने के लिए बंद हो गया था, बड़े बड़े छोड़ के भाग गए थे, मैं यहीं पे अपना ठिया लिए बैठा था। ठीक है, इसी मार्केट का पार्ट हूँ। हर अच्छे दौर में हर बुरे दौर में मैं रहता हूँ सामने। और इनफैक्ट कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बुरे दौर में ज़्यादा करीब रहता हूँ कि डरने वाली जहाँ डर और खौफ आएगा वहाँ मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक डर और खौफ है। वो डर और खौफ इस बात का है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। तो इस वक्त भी समझा रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी एक मिस होती है तो 15 अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इंतज़ार में होती हैं। चीज़ें एक दफ़ा क्लियर हो जाएं जब आप कॉन्फिडेंट हों। ये एक मिसाल है, मैं अक्सर लोगों को देता हूँ, अपने जूनियर्स को समझाता हूँ। डर के 500 शेयर का काम कर रहे हो मत करो, बगैर डरे 5 लाख का काम करना। बात समझ रहे? काम करे आदमी तो फिर तगड़ा करे। तगड़ा काम कब होता है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक होना शुरू हो वहाँ फिर ये नहीं करें कि टमकटोइयाँ कर रहे हैं, छोटी छोटी सी ट्रेड करके अपना दिल बहला रहे हैं, क्योंकि आपकी इंटरटेनमेंट है और उस इंटरटेनमेंट के चक्कर में आप मुझे पूरी टेंशन देंगे। मुझसे सवाल आप पूरे हो रहे होते हैं और मैं कुछ नहीं कमा रहा होता, तो मैं भी ब्रोकर हूँ। मैं सवालों के जवाब भी उस वक्त दूंगा जब आपको 5 लाख की ट्रेड करेंगे, कुछ मेरा भी कमीशन बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये सब देखें मजाक की बातें। इन शॉर्ट ये है कि मंथ एंड होने वाला है, मंथ पे फिर और डिटेल में बोल लेंगे। अभी वीकली वीडियो बनाना ज़रूरी थी, मेरा तो मूड नहीं था बनाने का, क्योंकि 4 दिन बाद फिर मंथ एंड हो जाएगा तो फिर मंथ एंड पे फिर सामने आना होगा। अभी फ़िलहाल वही स्टांस है। 13,000 पॉइंट का गेन हो चुका। अब यही होना होता है कि ऐसे में जब इंडेक्स के पॉइंट्स बढ़ चुके हैं ना, तो जो कंपनीज इंडेक्स में नहीं है, जिनका वेटेज इंडेक्स में नहीं है, उनके अंदर कभी कोई एक आइटम किसी सेक्टर का छोटा, कभी कोई एक आइटम, ये फुदक फुदक के सामने आएंगे ऐसे। ये मार्केट का पार्ट है। और इसमें आप अगर चीज़ बढ़ने के बाद आपको अच्छी लगेगी तो आप वही हैं कि जिन पे मिसाल है कि बेवकूफ़ जब तक ज़िंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। तो इसलिए एहतियात रखें। और मुझे भी इस बात का बहुत शौक़ है कि कैश ना हो किसी के पास, सबको शेयर दिला के रखो। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त जब मार्केट ऐसी हो
कि जब हाथ दिला के रखने वाली हो। और जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे वो इस बात के गवाह हैं कि जब जिस दौर में कोई नहीं ले रहा होता तो मैं ले रहा होता हूँ। उस वक्त कह रहा होता हूँ कि बाज़ार में आप बैठ जाएं, और आज मैं कह रहा हूँ कि बाज़ार से होशियार हो जाएं। जो आइटम आपके बेचने के बाद बढ़ भी गया है तो एक बात जहन में रखें कि आपसे जिसने ख़रीदा, आपने बेचा है तो किसी ने ख़रीदा है, उसका भी अल्लाह है, उसका भी रिस्क है। एहतियात करें। 13,000 पॉइंट का गेन हो चुका, या तो बाज़ार को ये गेंस डाइजेस्ट करने दें। अभी जैसे एक हफ्ते बाज़ार ने इन गेंस को डाइजेस्ट कर लिया, और कम से कम भी मेरे हिसाब से अगर बाज़ार ने यहीं से कोई तेज़ी करनी है तो कम से कम भी 3 से 4 हफ्ते ऐसे होंगे कि जो मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में चली जाएगी, या बाज़ार एक फ्लैट पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कोई चीज़ आपसे मिस होती भी मुझे नहीं लग रही, आपको अपॉर्चुनिटी नई मिलती भी नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसी तरह से ही आप देखें कि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में भी यही बिहेवियर है। वहाँ पे गोल्ड अभी पिछले दिनों थोड़ा सा बढ़ा था, तो मैं सुन रहा था कि लोग कह रहे थे आपस में, मेरे दोस्त यार, कि बस अब किसी भी वक्त गोल्ड जो है अपना ऑल टाइम हाई बना देगा। पता नहीं क्यों नहीं बनाया, फिर वो फुस होना शुरू हो गया। सिल्वर चल रहा है, सिल्वर मेरी रिकमेंडेशन है, $36 पे कहा है कि सिल्वर ले लें। सिल्वर अकेली कमोडिटी है इस वक्त दुनिया की जो चल रही है। ऑयल इस वक्त स्टक है 68 to 64 के बैंड के अंदर, मुझे लगता है नीचे आ जाएगा। ऑयल का हो सकता है कि 1-2 महीने ऑयल और कंसोलिडेट करें, लेकिन इवेंचुअली ऑयल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ऑयल में सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, डिमांड कम होती चली जाएगी। स्पेशली ये जो ईयर एंड होगा इसमें ऑयल मुझे लगता है कि न्यू लोस बनाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वहाँ जाके ऑयल के, यानी $55 का अब तक का लो है, $55 के नीचे ट्रेड होगा इंशाल्लाह ऑयल नवंबर दिसंबर के करीब जाके। तो इसलिए फ़िलहाल देखें, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है, और हमारी लोकल मार्केट ने भी एक अच्छा गेन ले लिया। रोटी एक नेमत है, खाने के बाद एडजस्ट नहीं करेंगे तो गले में फंस जाएगी, फिर उल्टियाँ आएंगी। एडजस्ट होने दें, डाइजेस्ट होने दें इन चीज़ों को, जल्दी कोई नहीं है। अगर कमा नहीं रहे ना तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लान ये करें कि गंवाना नहीं है, पीछे इतना कैश होना चाहिए। इस वक्त एक बार बताऊँ, क्राइटेरिया ये हो कि आपके पास पीछे कितना कैश हो कि बाज़ार अगर रिवर्स हो तो आप उसमें अगर कोई आइटम आपका अनफेवर है तो उसको एवरेज आउट कर सकें, या फिर किसी नई अपॉर्चुनिटी में एंटर होकर क्विक कुछ गेन करके आप जो है वो मार्केट से एकदम एग्जिट भी करने की पोजीशन में हो। देखिए, कोई गेंद उसी वक्त होंगे जब पीछे कैश पड़ा हुआ होगा, तो कैश तैयार करें। अगर अलग से इनपुट करना है, डालना है पैसा, तो वो डाल के रखें, और अगर जो डला हुआ है उसको कैश पे शिफ्ट करके कुछ अपने पास लिक्विडिटी रखें कि अगर मार्केट स्लिप होती है तो। और बिलफर्ज मार्केट स्लिप ना हुई और बाज़ार यहीं से चला तो क्या होगा, एक बटन दबेगा, आपकी बाइंग हो जाएगी। कितनी देर की बात है। वो एक मिसाल है कि बेच के पछताना बेहतर है ले के पछताने से। ठीक है, तो बेच के पछता लें कुछ दिन तक, नया मंथ स्टार्ट होगा, नए टारगेट सेट होंगे, फिर नया काम करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।